क्या होगा अगर हम लगातार 25 दिनों तक खाना खाना बिल्कुल बंद कर दें? क्या हम 25 दिनों तक बिना खाना खाए जिंदा रह पाएंगे? तो अब हमें 25 दिनों तक भूखा रहना ही है, तो हमारे दिमाग में एक सवाल तो जरूर आएगा, क्या हमसे पहले भी कोई 25 दिनों तक भूखा रह पाया है? तो इस पर मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। ये रिकॉर्ड है यूके के एंगुस बर्बेरी के नाम पर। और हाँ, ये रिकॉर्ड कोई 20 से 25 दिन का नहीं है, ये रिकॉर्ड है पूरे 382 दिनों का। लेकिन जरा रुको, उसने रिकॉर्ड हॉस्पिटल में बनाया था, वो भी डॉक्टर्स की निगरानी में। तो तुम लोग तो गलती से भी ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश मत करना। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर के साथ रहने से कोई 382 दिन थोड़ी जिंदा रह सकता है। बिल्कुल सही, वो 382 दिन सिर्फ इसलिए जिंदा रह पाया क्योंकि डॉक्टर्स उसे पोटेशियम, सोडियम और भी कई तरह की विटामिन की गोलियां देते थे, और यहाँ तक कि उसे मिनरल वाटर, चाय और कॉफी भी देते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बता। हाँ पूछो। एक एवरेज आदमी और एक मोटे आदमी, इन दोनों में से ज्यादा दिन तक बिना खाए कौन जिंदा रह पाएगा? एवरेज आदमी ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएगा, क्योंकि मोटे आदमी को तो भूख लगेगी, वो तो मर जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसा क्यों है ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब से 25 दिनों तक हमारे पास सिर्फ पीने के लिए पानी होगा और खाने के लिए कुछ भी नहीं। बिना खाए शुरुआत के पहले दिन तो हमें 4-5 घंटों तक कुछ भी नहीं होगा, और लास्ट बार हमने जो कुछ भी खाया होगा उसको हमारी बॉडी यूज कर लेगी। इसके बाद हमारा दिमाग हमारे शरीर को सिग्नल भेजेगा और हमको भूख लगने लगेगी। थोड़ी ज्यादा भूख लगने पर हमको थकान और चिड़चिड़ाहट होगी। दूसरे और तीसरे दिन हमारा शरीर हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज को यूज करने लगेगा। ग्लूकोज शुगर के छोटे छोटे हिस्सों से बना हुआ होता है, और शुगर हमारी एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। तीसरे दिन तक ग्लूकोज की कमी से हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी और हमें थकान महसूस होने लग जाएगी। अभी तक हम बिना खाना खाए सिर्फ पानी से काम चला रहे होंगे, क्योंकि बिना खाना खाए तो हम हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए सिर्फ 3 से 4 दिन। तो हमें पूरे शरीर को हाइड्रेटेड रखना होगा। चौथे दिन से हमारा शरीर ग्लूकोज की कमी से केटोसिस की स्टेज पर पहुंच जाएगा। इसमें शरीर हमको जिंदा रखने के लिए हमारे शरीर का फैट यूज करने लग जाएगा, और यहीं पर मोटे आदमी के जिंदा रहने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मोटे आदमी की बॉडी में ज्यादा फैट मौजूद होगा। 4 से 10 दिनों के बीच हमारे शरीर का वजन लगातार कम होता रहेगा, और टाइम के साथ साथ कमजोरी भी बढ़ती जाएगी। 11 से 20 दिन के बीच हमारा शरीर सर्वाइवल मोड पर पहुंच जाएगा। सर्वाइवल मोड में हमारा शरीर ज्यादा जरूरी काम करने वाले पार्ट्स पर ज्यादा ध्यान देगा। इन दिनों में हमारे शरीर के पास एंटीबॉडीज बनाने तक की एनर्जी नहीं रहेगी, और फिर हम इन्फेक्शन और बीमारियों से घिर जाएंगे। 20वें दिन तक आते आते अगर हम लोगों को खाने को कुछ दे भी दिया जाए तो शायद हम उसको खा भी ना पाए। शरीर की हड्डियां तो इतनी कमजोर हो जाएंगी मानो हिलने डुलने से ही टूट जाएंगी। इसके बाद तो हमारे पास सिर्फ लेटने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचेगा। 21 से 25 दिनों के बीच हमारा शरीर तो इतना कमजोर हो जाएगा कि मानो वो सिर्फ हड्डियों का एक कंकाल लगेगा, जिसमें हड्डियों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा। हमारे सर के बाल भी इतने कमजोर हो जाएंगे कि अगर हम उनको छूना भी चाहें तो वो सिर्फ छूने से ही नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद तो बचने के बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी हम इन्फेक्शन, बीमारियों और भूख से बच गए। तो अब इन दिनों में हमारा नर्वस सिस्टम कभी भी बंद हो जाएगा, और हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होंगे। 25वें दिन तक अगर हमें हॉस्पिटल और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर भी मिल जाएं, तो भी शायद हमारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे। तो बिना खाए हमारे साथ 25 दिनों तक क्या क्या हो सकता है वो आपको पता चल गया होगा। तो कमेंट में जरूर बता देना कि आप लोग कितने दिनों तक बिना खाए जिंदा रह सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी है।